चुरकटमल है। इस चुरकटमल को उसी के तरीके से सबक सिखाना होगा। हाँ, जैसे को तैसा। मैं समझा नहीं। देखेंगे तो जानेंगे, जानेंगे तो समझेंगे। हाँ। आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। हमारी सराय में तो बड़े बड़े व्यापारी आकर ठहरते हैं। क्या कहते हैं? हम भी कोई छोटे मोटे व्यापारी नहीं है। तेरी दुम में आग लगे। हैं? मेरी दुम में आग? क्या कहते हैं? घबराओ नहीं, ये तो इनकी आदत है ऐसा कहने की। अच्छा बताओ, कितना काटूं? क्या काटोगे? क्या कहते हैं? तेरी दुम में आग लगे, घबरा मत। ये कपड़े के व्यापारी हैं, इसीलिए हर किसी से पूछते हैं कितना काटूं। बड़ी अजीब आदत है। क्या कहते हैं? आप चलकर आराम कीजिए, मैं जरा नगर का चक्कर लगा कर आता हूँ। ठीक है। बड़े व्यापारी लगते हैं, तुरंत इनके बारे में सूचना देनी चाहिए। क्या कहते हैं? अच्छा, तुम्हें पूरा भरोसा है कि उनके पास बहुत सारा धन होगा? जी, पूरा भरोसा है। क्या कहते हैं? जिस तरह दूसरे व्यापारियों का हुआ है, वैसे ही उनका धन भी यहाँ आ जाएगा। जाओ 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 जाओ, तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। सुनो, नगर कोतवाल को संदेशा भेजो कि आकर हमसे तुरंत मिले। वाह, मैं तो दिनों दिन और अधिक धनवान बनता जा रहा हूँ। देखो, तुम बेईमानी मत करो। मैंने कल तुम्हें 10 गज कपड़े के पैसे दिए थे। घर जाकर कपड़ा नापा तो केवल 2 गज कपड़ा ही निकला। लो, सुन लो इनकी बात। मुझे बेईमान कह रहा है। देखो, अब तुम बहस कर रहे हो। तुम तो बेईमान हो एक नंबर के। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखो, मेरे सर पर भी लिखा है मैं ईमानदार हूँ। कमाल है, कोतवाल ने पूरी तलाशी ले ली, एक स्वर्ण मुद्रा तक नहीं मिली उसके पास। अब चुरकटमल का गुस्सा मुझ पर उतरेगा। क्या कहते हैं? तेरी दुम में आग लगे। कहाँ है मेरे मालिक? हाँ? अरे काहे के मालिक? वो तो ठग है, ठग। अगर कोतवाल पकड़ के ले गया उसे कोतवाली में। क्या कहते हैं? मेरे मालिक के बारे में ऐसी बात तो ले, अब तो सच में तेरी दुम में आग लगे। अरे दुम होगी तो आग लगेगी ना। क्या कहते हैं? ये ले, तुम तो आ गई, अब आग लगने ही वाली है।
यहाँ कैसे फंस गए? अभी यहाँ से चलो जल्दी। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अरे मुंजा, छोड़ो उसे, चलो। अब और क्या क्या बताऊं महाराज, इस नगर का तो भगवान ही मालिक है। वो देखिए, वो रहा एक शातिर। चलो मुंजा, आज हम इसकी हजामत बनाते हैं। रुकिए। हाँ, ये क्या किया? आपकी हजामत वो बनाएगा और उसकी आप। चलो। चलिए। क्या चाहिए? 1 किलो जलेबी। लगता है तुम्हें दिखाई नहीं देता। कसम उस तरह की ये मिठाई की दुकान नहीं है। दिखता तो तुम्हें नहीं है, नहीं तो मेरे ये बढ़े हुए बाल और दाढ़ी जरूर दिख जाते हैं। हाँ, ठीक है, बैठो। थोड़ी देर लगेगी। कसम उस तरह की इन सबको निपटाने के बाद मैं तुम्हें दुगने दाम दूंगा। अच्छा, तो कसम उस तरह की बैठो। चांद, बस अभी पलक झपकते ही सब सपाचट। कसम उस तरह की तुम्हारी बारी आएगी। हाँ, ये ठीक है भाई। लो भाई, बाकी वापस करो। अभी तो दुकान खोली है। कसम उस तरह की बोहनी भी नहीं हुई। ऐसा? अच्छा, तो चलो मेरे साथ। अगली दुकान से मुझे कुछ और खरीदना है, वहीं ले लेना। हाँ, चलो। हाँ, ये ठीक है भाई। ओए, अरे तेरी तुम में आग लगे, क्या कहा रहा है? मेरी पूरी हजामत तो बना दे। कसम उस तरह की अभी आता हूँ। ऐसा करो, तुम मेरे बेटे को ले जाओ। कसम उस तरह की इसे दे देना। आओ बेटा, चलो हमारे साथ चलो। हाँ भाई, कपड़ा तो सचमुच तुम्हारे यहाँ का बहुत अच्छा है। कितना काटूं? ये तो मुझे पूछना चाहिए, कितना काटूं? नहीं, बिल्कुल मत काटना। हाँ, तेरी दुम में आग लगे, काटेंगे तो ये। क्या? हमारा मतलब है, हमें ये पूरा कपड़ा चाहिए। ये सारा माल हमारी बैलगाड़ी में रखवा दो। हाँ? अच्छा, पूरा? मेरे धनभाग। मंगलो, ये सब थान लेकर बैलगाड़ी में रख दे। अरे कहाँ चल दिए? दाम कौन देगा भाई? रुकिए। मैं तो बताना भूल ही गया। मेरा धन तो अगले चौक पर सुनार की दुकान में बैठी मेरी पत्नी के पास रखा है। अब आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ चलिए, वहीं दे देता हूँ। हाँ, चलिए। दुकान छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? तेरी दुम में आग लगे। क्या? मतलब हम अपने बेटे को यहीं छोड़ जाते हैं। कुछ देर में आकर दाम चुका देंगे और बेटे को ले जाएंगे। अच्छा, ठीक है, बेटे को छोड़ जाइए, लेकिन हाँ, जल्दी आइएगा भाई। हाँ, बस अभी आते हैं। तेरी दुम में आग लगे।
कसम उस तरह की, 1 घंटा हो गया, लड़का नहीं आया अब तक। चलूं चलकर मैं ही देख लूं। एक घंटा हो गया अभी तक। क्यों रे, तेरे पिताजी कहाँ हैं? बाल काट रहे होंगे। क्या क्या बकता है? सच सच बता, नहीं तो 2 तमाचे लगाऊंगा। बापू। अच्छा, ऐसे नहीं बताएगा। चल चल। ये क्या? बापू, इसने मुझे मारा। मेरे लड़के को मार क्यों रहे हो कसम उस तरह की? तुम्हारा लड़का? लुट गया, लुट गया। चलो चलकर चुरकटमल को बताएं कि कितना काटूं करके मुझे कितना काट गया। चलो। गोपाल, यदि तुम हमें कहीं और मिल जाते तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाता कि तुम मेरे दामाद गोपाल हो। हाँ, 10 साल में हमारे बड़े भैया की सूरत बहुत बदल गई है। हाँ, सो तो है। अच्छा, तुम सब बैठो, बातें करो। मैं देखूं विदाई की तैयारी में कुछ कमी तो नहीं है। ससुर जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। आओ ना, अंदर चलते हैं। इसमें संकोच की क्या बात है? तुम्हें व्यापार के लिए जितना भी धन चाहिए ले जाओ। ठीक है, तो मैं अभी ये सारा धन अपने गांव भिजवा देता हूँ। ठीक है? ससुर? अरे किसका ससुर? अरे मैं हूँ आपका दामाद गोपाल। तुम गोपाल हो? तो फिर वो कौन था? अरे मुझे क्या पता है? मैं तो लुट गया। मैं बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँ? किसके पास जाऊँ? का सामान अरे कहाँ गया? चुरकटमल जी लुट गए, बर्बाद हो गए, वो काट गया हमें। कसम उस तरह की चुरकटमल जी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। चुरकटमल जी, चुरकटमल जी। अरे तुम सब अपने नुकसान को रो रहे हो और यहाँ मेरा पूरा माल न जाने कहाँ गायब हो गया। अब मैं किससे जाकर कहूँ? अरे मेरी भी तो सुनिए चुरकटमल जी, ये देखिए मेरी दुम का कुछ कीजिए। क्या कहते हैं? कसम उस तरह की, एक झटके में काट दूंगा, इसकी चिंता मत करो। लेकिन चिंता तो इस बात की है कि वो दोनों है कौन? वो जो भी हो, वो हमारे बारे में जान गए हैं। अब हमारा इस राज्य में रहना ठीक नहीं है। लेकिन हमारा नुकसान महाराज के खजाने से पूरा होगा। क्या? हाँ, हम कल रात को अब
जानेंगे, फिर जानेंगे, और समझेंगे, और समझाएंगे। महाराज विक्रम, आप कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे, परंतु देखिए, ये सब उन सब ने मिलकर नागरिकों से लूटा है, ओह, और बाकी आज रात आप अपनी आंखों से खुद ही देख लीजिएगा। जैसा आप ठीक समझे। चुपचाप। पर हाँ, वहाँ सिपाही होंगे, जरा ध्यान से। हाँ? अरे आप चिंता नहीं कीजिए, कसम उस तरह की, उस तरह लाता तो सबको मार देता। हैं? श्श्श, तो ये है तुम्हारी असलियत सिपाहियों। इसने सबको बेहोश कर दिया है महाराज। सिपाहियों का काम मैं किए देता हूँ। ए दुम, लग जा।